कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल जाते हैं, बिजली चमकती है तो आकाश बदल जाते हैं, आंधी आती है तो दिन रात बदल जाते हैं, और जब गरजती है ये नारी शक्ति तो इतिहास बदल जाता है। और आज वही नारी शक्ति इस जूम प्लेटफॉर्म पे आके इतिहास रचने वाली है। तो सभी का वेलकम करते हुए मैं अलका श्रीवास्तव, गोंडा यूपी से, जो कि लखनऊ और अयोध्या के बीच में गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और वाइफ ऑफ डायनामिक पर्सनालिटी अमित श्रीवास्तव, गोंडा से हूँ, और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को पिछले 3.5 साल से सीख रही हूँ, जी रही हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है। और अगर हम इसके बारे में, अगर अपने पहले की लाइफ के बारे में बात करूं तो 20 साल से मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस था। मायके की बात करूं तो 4 बहन 1 भाई, चारों बहन में मैं सबसे बड़ी थी, और पापा मेरे बैंक कैशियर थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मम्मी हाउसवाइफ थी। शादी की पहले की जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, वह सारे सपने मेरे पूरे हुए। पापा ने मुझे बहुत घुमाया फिराया, सारी जरूरतें पूरी की। 2 दिसंबर 2007 को हमारी शादी हुई अमृतसर से, जो इसी गोंडा में हमारे घर से 5-6 किलोमीटर, थोड़ा सा आउटर पड़ता है, एक गांव ही है, बिलोंग करता है, गांव ही है। और वहां पे मेरी शादी हुई। अब आपको पता चल सकता है कि अगर एक गांव की लड़की शहर जाती है तो कैसा चेंजेस होता है, एक शहर की लड़की अगर गांव में आ जाती है तो कैसा होता है। लेकिन मेरी शादी पापा ने किया क्या, मेरे किस्मत में लिखा था, क्योंकि मेरी जितनी भी कजिन सिस्टर थी वो सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में, सारी जीजा लोग हमारे हैं। लेकिन मेरी जो शादी हुई वो एक प्राइवेट जॉब में सर थे, क्योंकि सर एक हार्डवेयर इंजीनियर हैं, और उन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस था उनका 2000 से। कभी कभी मैं सोचती भी थी कि लेकिन भगवान ने कुछ बड़ा ही लिखा था, क्योंकि मेरे साथ होता है कि जब भगवान मेरे साथ बहुत बड़ा करना होता है ना, तो मुझे बहुत कुछ छोटे छोटे चैलेंज फेंकते रहते हैं। ये जो आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला 2 बजे वाला, मैं 1 बजे वाली प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 साल से जोड़ रही हूँ। कभी कभी मिस हो जाता है, और हैंड रेस करती थी लेकिन कभी मुझे बुलाया नहीं गया। मेरी किस्मत, सोचती थी क्या बात है क्या बात है। फिर एक बार मुझे मेरी स्टोरी का रखने का मुझे मौका आया। उस दिन भी मैं दरबार में थी, बालाजी के दरबार में, कभी मुझे मौका नहीं मिलना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए कुछ बड़ा ही होना है, तो इसीलिए आज मुझे 2 बजे के प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया गया। ये मेरे साथ बहुत बड़ा होना था। तो मेरे साथ ये सारे चैलेंज होते थे, छोटे छोटे चीज, तो इसीलिए मैं सब कुछ जान के मेरी शादी हुई। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था सर का, और वहां पे 2007 में मेरी शादी हुई। अगर परिवार की बात करें तो एक छोटे से परिवार से निकल के मैं बहुत बड़ी फैमिली में मेरी शादी हो गई, जिसमें 4 बहन 4 भाई में मैं 7वें नंबर पे थी। और बहुत बड़ा परिवार मिला। और आपको पता ही है कि मायके से जो ससुराल आते हैं तो कितने सारे बड़ी फैमिली में कंप्रोमाइज करना रहता, मैनेज करना रहता है, क्योंकि बिंदास जीने वाली लड़की जब इतने बड़े परिवार में पहुंच जाएगी, वो भी गांव जैसे माहौल में, तो क्या हो सकता है उसके साथ। बहुत अच्छे से सर का सपोर्ट मिला। और क्योंकि सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बिजनेस पे थे पिछले 2000 से, और 2020 तक हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा था। उसी में सर का एक सपना था, जब भी वो मेरी शादी के लिए जब भी आए तो उन्होंने कहा मुझे अपनी बीवी को बाहर निकालना है। और मैं भी शादी के पहले जब भी मैं कुछ करती थी तो मैं कभी घर में नहीं बैठी, मैं बाहर थी। मैं बीएससी स्टूडेंट में, मैंने बीएससी कंप्लीट किया, फिर हिंदी टाइपिंग सीखा, इंग्लिश टाइपिंग सीखा। फिर मुझे घर में, फिर मैं बैठ गई, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं टीचिंग करने लगी। और शादी जब हुई तो 2007 में मेरी शादी हुई, और दिसंबर में और मार्च में सर ने मुझे अपने साथ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ले जाने लगे। अब उस गांव के माहौल में जहाँ कोई, मेरे घर में कोई भी महिला बाहर नहीं निकली थी, सर ने मुझे बाहर निकाला, और मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने लगी। घर में बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि बड़ी फैमिली थी। अगर बाहर निकलना है तो बड़ा परिवार है, सबको मैनेज करके चलना रहता था। और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बिजनेस ऐसा था कि जो भी बच्चे डिमांड करते थे, जो क्लास, उस क्लास में मुझे देना पड़ता था। सुबह 7 बजे की इसी ठंडक में क्लास लोग मांगते थे, मुझे देना रहता था। मैं 4 बजे उठ के, हम और सर दोनों लोग खाना बना के और ताला लगा के घर में, और मैं, हम लोग इंस्टीट्यूट पहुंच जाते थे। बहुत ही संघर्ष में जिंदगी थी उस समय, क्योंकि सुबह 7 से रात के 8 तक हम लोग इंस्टीट्यूट पे थे। सर हार्डवेयर का काम देखते थे, और मैं एक सॉफ्टवेयर टीचर टीचिंग करती थी, सॉफ्टवेयर के कोर्स में पढ़ाती थी। कभी कभी बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, इतनी संघर्ष में जिंदगी, कभी बहुत स्टूडेंट आते थे और कभी कुछ नहीं आते थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 2-2 स्टूडेंट को लेकर हम लोग पूरे पूरे साल बैठे रहते थे। बहुत सारे चैलेंज आए। और उसी, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष और सफलता एक तराजू के 2 पहलू है, संघर्ष जितना अधिक होगा सफलता उतनी ही करीब होगी। कभी कभी बहुत ही मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, सर से कहती थी सर जाइए ना, कहीं जॉब करिए। लेकिन सर ने कहा अगर मुझे जॉब करनी होती तो मैं रेलवे की नौकरी को ना करता, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था। लेकिन सर का शुरू से ये था कि मैं किसी का नौकर बन के नहीं रहूंगा, रहूंगा तो अपना बिजनेस खुद करूंगा। तो सर नहीं गए, और ऐसे धीरे धीरे करके हमारी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज आए।
चैलेंज की बात मैं क्या करूँ कि कभी-कभी मेरे घर में सर जो है एक 800 कार फाइनेंस कराए थे हमारे शादी के समय। उनका फादर इन लॉ जो हमारे थे वो स्टेशन स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे और उनका सपना था कि मेरे घर में एक कार है, तो सर ने अपने माँ-बाप का सपना पूरा करने के लिए एक कार फाइनेंस कराई, जबकि हमारी उतनी पहुँच नहीं थी कि हम उसका ईएमआई दे आएँ। लेकिन सर ने किया अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए कि मेरे पापा का सपना है, और उसकी ईएमआई मैं भर नहीं पाती थी क्योंकि हर मंथ उसका पैसा 4000 रुपए जमा करना था। बहुत सारे ऐसे चैलेंज आते गए, उसी बीच हमने कार को निकाल दिया। और फिर हमारे घर से 6 किलोमीटर हमारा इंस्टीट्यूट था, हम लोग पैदल जाते थे, रिक्शा करते थे। एक गाड़ी आज मेरे पास नहीं थी उस समय की बात है। पैदल जाते थे, बहुत सारे कंप्रोमाइज हमने जिंदगी से किया। फिर सर को एक बाइक की जरूरत थी इसी ठंडक में, पैसे की दिक्कत थी क्योंकि सर अपने पापा तो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन सर फादर इन लॉ से कुछ लेना नहीं चाहते थे। उनका कहना था, मैं कहती भी थी कि पापा से ले लो ना, पैसा फिर दे देते हैं। सर ने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके इस धरती पे ले आए, वही मेरे लिए बहुत कुछ है, और पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया, और मैं इसके लिए अपने पापा से पैसा नहीं लूंगा। फिर मैंने अपनी सोने की चूड़ी को बेच के मैंने सर के लिए एक गाड़ी मैंने अवेलेबल कराई, और सर उसी से काम करते थे। बहुत सारे चैलेंज आए उसी बीच में भी, और धीरे-धीरे जब चैलेंज आता था तो सर यही कहते थे, अलका एक दिन ये इंस्टीट्यूट हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर था उस समय। 2000 में कंप्यूटर का ही दौर है, जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग का दौर है, उसी समय 2000 में कंप्यूटर का दौर था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुलते चले गए और बहुत सारे कंपटीशन उसमें होते गए। तो कहते कहते तो सर ने कहा बहुत अच्छा, मेरा इंस्टीट्यूट बहुत आगे जाएगा। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर हिम्मत था, एक टारगेट सर बनाए रखे थे, एक लक्ष्य थे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम चैलेंज को फेस नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। चैलेंज को हमें फेस करना ही पड़ेगा, बिना चैलेंज के कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अपने ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। आज अगर विराट कोहली क्रिकेटर है तो उसको विश्वास था, क्या उसको चैलेंज नहीं था? आज अगर संध्या मैम स्टार एम्बेरड है तो क्या चैलेंज नहीं आया? बहुत आसानी से हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज सबकी जिंदगी में आया, लेकिन वो अपने रास्ते से डगमगाए नहीं। उन्होंने अपना एक टारगेट बना रखा था कि यस आई कैन डू इट, जैसा संध्या मैम कहती हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया। आज पूजा मौर्य मैम है या पूजा अरोड़ा मैम है, कोई भी है, आज जितनी भी सीनियर अपराजिता है या कल्याणी मैम है, सभी लोगों ने चैलेंज को फेस किया, और चैलेंज ही हमारी जिंदगी में था। करते करते 2013 में नहीं 2009 में हमारी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस पार्ट 1 में आया। सर ने कंप्यूटर को एक तरफ कर दिया गया, अलका तुम कंप्यूटर कोर्स को संभालो और मैं फील्ड पे निकल के काम करूंगा। सर ने बहुत मेहनत किया, उसी समय मैं प्रेग्नेंट भी हुई, और कुछ चैलेंज होने के कारण हम लोग वही इंस्टीट्यूट पे एक कमरा बना के वहीं पे रहने लगे कि हम इतना अप डाउन नहीं कर पाएंगे। और मैं प्रेग्नेंट थी, चूंकि इतना हमें जर्नी नहीं करना था क्योंकि बाइक से आना जाना बहुत दिक्कत होता था, और उसी लैब में हम रात में बिस्तर बिछाते थे और सोते थे। सुबह उसी बिस्तर को 4-5 बजे उठा के रख देते थे, उसी में पूरा लैब को तैयार कर देते थे। ऐसे ऐसे चैलेंज हमने फेस किया उस समय। उस सर आरसीएम बिजनेस के लिए बाहर फील्ड पे जाते रहते थे, बहुत मेहनत किया सर ने, लेकिन उस समय लेवल लेना भी बहुत कठिन था। और 2010 में हमारे घर में हमारी बड़ी बेटी हुई जिसका नाम पलक है, और उस बेटी को पहले, वो मेरी बेटी जो है उसने बहुत ही सेक्रीफाइस किया जिंदगी में। मैं उसको भी उसी रात उसी समय जब वो हुई तो मैं उसको भी लैब में रात में सुलाती थी, उस बिस्तर पे जमीन पे बिछा के, और सुबह जल्दी से उसको जगा के, और ऐसे ही चेयर थी, व्हील चेयर थी हमारे ऑफिस की, उस पर लेटा देती थी, सारा काम कंप्लीट करके कंप्यूटर चलाते थे। लेकिन जब 2011 में किसी कारण से आरसीएम में कुछ प्रॉब्लम आई तो हमारा वहां से बिल्कुल ब्रेकअप हो गया और हम लोग फिर इंस्टीट्यूट में लग गए। 2013 में मेरे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ। मेरे साथ चैलेंज आया कि मेरा पूरा सेंटर दिवाली के दिन आग में जल गया। हम लोग पूजा करके घर पहुंचे, फोन आया कि आपका पूरा सेंटर जल रहा है, पूरा कंप्यूटर हमारा जल गया था। हम बिल्कुल जीरो हो गए, मैं रोने लगी। हमने कहा सर अब क्या होगा, तो जीरो हो गए, कहीं से कोई वो नहीं था। सर को नॉलेज थी, वो एक हार्डवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने पार्ट्स को निकाल के 3-4 कंप्यूटर को तैयार किया। फिर से हम लोगों ने शुरुआत की, और 2014 में ये चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा आता है। और 2014 में हमारी जिंदगी में एक ऐसी कंपनी से हमारा इंस्टीट्यूट टाइप हुआ जिसका प्रोडक्ट है कंप्यूटर कोर्स। वो कंप्यूटर कोर्स अपने वो बच्चों को सेल करते थे, और उसके जो बच्चे उसमें एडमिशन लेते थे वो हमारे इंस्टीट्यूट पे पढ़ते थे, हमें कंपनी उसका पैसा देती थी। और देखते ही देखते हमारा जब सेंटर उनसे टाई अप हुआ, हमारे सेंटर में एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ कि हमारा सेंटर हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 का सेंटर बना, इंस्टीट्यूट बना, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते थे, और इतने बच्चे आ गए कि हमें उनको वेटिंग में रखना पड़ता था। तो ऐसे करते करते
जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। साथ में हम लोग एक फ्रेंचाइजी बेस पे भी काम करने लगे। हम लोगों ने पूरे आसपास जितने भी हमारे सिटी थे सब पे हम फ्रेंचाइजी देने लगे, जिसमें डोर टू डोर जाकर हम बच्चों को एजुकेशन को सेल करते थे। वहां से जो बच्चे मिलते थे उनको हम उठा के इंस्टीट्यूट पे ट्रांसफर कर देते थे। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारा पैसा वहां से अर्न किया, बहुत अच्छी हम लोग की अर्निंग होने लगी। और आज उसी अर्निंग की वजह से हमने एक डिजायर गाड़ी खरीदी, 5,000 स्क्वायर फीट पे हमारा कॉम्प्लेक्स बना जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट था। और ये घर जो इस समय मैं बैठ के जहाँ मीटिंग ले रही हूँ, ये 1933 का हमारे गांव का मकान था। इसको गिरवा के मैंने एक मकान तैयार किया। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। और 13 फरवरी 2020, 10 साल के बाद हमारे घर में मेरी छोटी सी गुड़िया पायल आई। और उसके आने के बाद फिर एक चैलेंज भगवान ने फेंका। कहते हैं ना कि चैलेंज तो भगवान फेंकता ही है, क्योंकि उसे आपको बहुत बड़ा देना है, और देने के लिए वो चैलेंज को फेंकेगा कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे या ना करो। लेकिन मैंने सोचा जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो सकता है राम राज मिलने के लिए, तो हम कौन है? हम तो एक आम इंसान ही तो है। तो जब भगवान राम भी 14 साल का वनवास काट के उनको राम राज मिला, तो आरसीएम जैसा राम राज अगर मिलना है, एक डायमंड की पिन मिलनी है, तो ये चैलेंज तो आएगा। और उसी समय हमारी जिंदगी में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद हम जीरो हो गए। बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरी बेटी उसी समय 2015 मैंने उसको यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में मैंने एडमिशन कराया, जिसकी फीस उस समय 8,000 रुपए थी। 8,000 रुपए कैसे हम लोग देते थे, नाम भी नहीं कटवा सकते थे, क्योंकि यहाँ का बहुत टॉपर स्कूल है, वहां पे नंबर 1 का स्कूल है। कैसे क्या करते। और उसी समय हमारे आदरणीय हमारे महागुरु पारसनाथ मौर्य हमारी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस को लेकर आए 28 अक्टूबर को। जब 28 अक्टूबर को वो आए तो उन्होंने आरसीएम के बारे में बताया। जानना ज्यादा था नहीं, ठीक है। हम लोगों ने पूरा ज्वाइनिंग किया। उसमें सर ने थोड़ा सा डिसीजन लेने में एक दिन की देरी कर दी। उन्होंने कहा ठीक है सोच के बताते हैं। दूसरे दिन सर आए, फिर पूरा उन्होंने प्लान देखा और प्लान को रिकॉर्ड किया। क्योंकि हम लोग का मानना है कि अगर बिजनेस करना है तो हम किसी के भरोसे नहीं कर सकते, हम खुद कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे बैठे हम कहें कि आप आ जाओ प्लान दिखाओ, मेरे ये लोग हैं, तो ऐसे बिजनेस नहीं सकता। सर ने उसको रिकॉर्ड किया और पूरा रट्टा मारा, और हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया, और 2 दिन में हम लोगों ने बिगनर की पिन निकाली। क्योंकि लोग यहाँ सोचने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन एक मिनट, एक सेकंड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने बहुत मेहनत किया, डिस्प्ले वाल लिया, और 2 दिन में बिगनर की पिन निकाली। उसके बाद मेरा कोई ज्यादा इसमें विजन क्लियर नहीं था, ना मेरा इंटरेस्ट था। बस ये था कि आरसीएम के लिए मैंने परमिशन कर दिया, सर आपको करना है आरसीएम, क्योंकि मुझे पता जो आरसीएम दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। तो उसके बाद पूजा अरोड़ा मैम का हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ। आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं उन्हीं के वीडियो सुन के और उन्हीं को मैं बहुत लाइक करती हूँ। अभी वो हमारे यहाँ आई भी थी अभी लास्ट इसी संडे को, और आकर प्रोग्राम भी दी थी। तो मैं उनका प्रोग्राम देखने, क्योंकि जो भी कोर लीडर आते हैं वो हमारे घर पे ही रुकते हैं, क्योंकि हम सर यहाँ के होस्ट हैं, तो वो हमारे घर पे रुकते हैं। तो पूजा मैम जब आई तो मेरी मजबूरी बन गई कि उनके साथ मुझे रहना पड़ा, जाना पड़ा। और कहते हैं ना कि संगत सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हमें अपने आप को बदलना है तो हम अपनी संगत को बदल लें। तो मैंने उनके जब मैं उनसे 2 दिन की संगत में थी और वहां पे मैंने उनका प्रोग्राम देखा और उन्होंने अपने बारे में बताया, तो उन्होंने जब सारी चीजें बताई तो मैं अगर पूजा मैम कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। एक इंटर पास लड़की अगर इतना आगे जा सकती तो मैं तो बीएससी भी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और उसी दिन हमने ठाना कि आज पूजा मैम यहाँ पे प्रोग्राम दे रही है, कल का समय ऐसा आएगा कि अलका तू स्टेज पे होगी, तेरे पास माला होगा, माइक होगा, और ये सारे लोग तुझे सुनेंगे। और आज मैंने 3.5 साल में आज मैंने वो सब कुछ पा लिया। आज मैं स्टेज पे प्लान शो करती हूँ, मीटिंग लेती हूँ, छोटी छोटी जूम मीटिंग भी लेती हूँ, छोटे छोटे सेमिनार भी लेती हूँ, 100-150 लोगों का सेमिनार भी लेती हूँ, जूम भी लेती हूँ, और पीक्यूसी करके बहुत सारे हाइजीन कैंप किया। माला, सम्मान, मान सम्मान मैंने वो सब हासिल किया। लेकिन ये मेरा खुद से कमिटमेंट था, मेरा ये टारगेट था, मेरा ये लक्ष्य था। कहते हैं अगर आपने लक्ष्य बना लिया, आपने टारगेट बना लिया, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। और ऐसे करते करते ज्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी छोटी बेटी फरवरी में हुई थी, अक्टूबर की ये बात है, अभी बहुत छोटी थी, तो मैं इसको छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। लेकिन मैंने सर का पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि कहते हैं ना अगर इस बिजनेस में सफल होना तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करो, क्योंकि फैमिली से ही सबसे ज्यादा निगेटिविटी मिलती है। तो सर जब मेहनत करके आए 12 बजे, फिर हम उनसे झगड़ा करे तो क्या फायदा था। तो जब मेरा विजन क्लियर होगा, तो जब सब फील्ड पे रहते थे, जब 10-11 बजे आते थे, तो मैं गरम गरम रोटी खिलाती थी कि सर रोटी खाइए, और मेरे परिवार के लिए तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते चौथे महीने में सर ने ज्वाइनिंग के चौथे महीने में सर ने डायरेक्ट छलांग लगाई और स्टार की पिन ली। उसके बाद 10वें महीने में स्टार गोल्ड की, और 16वें महीने में स्टार प्लेटिनम की पिन ली। और आज अभी स्टार प्लेटिनम की पिन लेने के बाद आज अभी भी वो चैलेंज आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि टेक्निकल में जो चैलेंज आ रहा है कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत बड़ा होने वाला है।
तो आज जो भी कुछ है, हमारे पास जो भी कुछ है, जैसे आज हमारे घर में अगर 4 व्हीलर है, तो वो तो हमने उस समय लिया जब हमारा इंस्टीट्यूट बहुत आगे जा रहा था। लेकिन मैं 100%, मैं एक चीज़ और नहीं बताना भूल गई कि मैं 100% प्रोडक्ट यूज़ भी करती हूँ और मैं फुल टाइमर भी हूँ। आरसीएम में हम दोनों कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं है। फुल टाइमर हूँ। जो भी कुछ है, आज अगर मेरी बेटी अगर है इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है, जिसकी फीस है 42,000 रुपए सालाना और छोटी बेटी का फीस है 36,000 रुपए सालाना। अगर ये दोनों बेटियां अगर आज हम पढ़ रही हैं तो केवल और केवल आरसीएम के बदौलत। अगर आज मेरे घर कोई बाइक नहीं है क्योंकि सर ने बाइक निकाल दी, जो भी आज फील्ड वर्क सर कर रहे हैं और कार में जो फ्यूल पड़ रहा है, वो केवल और केवल आरसीएम के पैसे से ही हो रहा है। आज ये जो घर चल रहा है मेरा, वो आरसीएम के पैसे ही चल रहा है। तो सारी चीजें मुझे आरसीएम से ही मिली। लेकिन मेरा विजन कब क्लियर हुआ, जब मेरी बेटी 1.5 साल की हुई, तब जब भी मैं प्लान दिखाने जाती थी, कहीं ना कहीं मेरे साथ एक चैलेंज आ जाता था कि लोग कहते थे मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी सॉरी। तो अब हस्बैंड से मैं तो उनको 100% दिया, लेकिन अगला तो 80 लेगा, वो बताएगा 60%, तो क्या हस्बैंड क्या पॉजिटिव होंगे। तो खैर वहां से रिजल्ट हमें नहीं मिलता था। मैंने कहा क्या करूं क्या हो, मैं बिल्कुल हार चुकी थी। मैंने कहा सर प्लान तो बहुत करती हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, करूं क्या। फिर मेरे अपलाइन के दौरान पारस सर ने मुझे बताया कि मैम आप पीक्यूसी कीजिए। पीक्यूसी के लिए मैंने सारी चीजें पता की, मैंने पीक्यूसी किया और पीक्यूसी करके मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैं बताऊं कि मैं बीच में ही पीक्यूसी के बीच में ही मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दी। एक कॉन्फिडेंस आता है ना, कहते हैं कि अगर हमें कुछ सीखना है तो पहले अगर हमें सेलिंग करनी है तो पहले उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज लो। तो हमने उसको नॉलेज लिया और थोड़े करके मैंने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू किया। फिर जब हाइजीन की ट्रेनिंग हुई, फिर मैंने छोटे छोटे हाइजीन कैंप करने लगी मैं, और ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं इस बिजनेस में सर के साथ इन्वॉल्व हो गई। और कहीं ना कहीं मैं एक कैश बेनिफिट भी ले रही हूँ और सर का मैं पूरा सपोर्ट भी कर रही हूँ। तो संघर्ष करने की मतलब कि संघर्ष तो बहुत आया और संघर्ष आएगा भी। ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं आएगा। चैलेंज, भगवान चैलेंज फेंकेगा। अगर आपको 50,000 की नौकरी कर रही है तो आपका इंटरव्यू कितना तेज होगा ये आप ही जान सकते हो। और अगर आपको सैलरी 1 लाख की लेनी है तो आपका इंटरव्यू कैसा होगा। और यहाँ तो 50 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो क्या भगवान चैलेंज नहीं फेंकेगा। चैलेंज फेंकेगा और हमें उस चैलेंज को पार करना है। ना हमें डगमगाना है, ना हमें हार माननी है और सब कुछ ऐसे करते रहते हम आगे बढ़ते जाए और एक दिन जरूर सफल होंगे। तो और सबसे अच्छी चीज है कि टाइम का थोड़ा सा मुझे ध्यान भी रखना है, क्योंकि मुझे दिया गया था कि 15 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें आपको बतानी भी है। तो इसी तरह हमारी जिंदगी चल रही थी और आज जो भी कुछ मैं हूँ, स्टार प्लेटिनम की पिन पे हूँ। आज जो भी है सब कुछ आरसीएम की बदौलत है। बहुत ही संघर्ष में जिंदगी थी, टाइम कम होने के बाद मैं पूरा डिटेल नहीं दे पाई, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं पूरा एक एक पॉइंट में आप लोग को जरूर बताऊंगी। और कहते हैं ना कि अगर हम सॉरी कहते हैं कि अगर हम उड़ नहीं सकते हैं तो हम दौड़ नहीं सकते हैं तो हम चल नहीं सकते हैं तो हम रेंगे। लेकिन रुकिए मत और लगातार अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए और एक दिन जरूर आपको वो मुकाम जरूर मिलेगा। और मेरी कोई भी महिला लीडर, मेरी कोई अपलाइन नहीं है। मैंने एक चीज मैम संध्या मैम स्पेशली आपसे कहना चाहती हूँ, कल्याणी मैम अगर हो, कि मेरे अपलाइन में कोई मेरी महिला लीडर नहीं है जहां से मैं सीखूं। और मैं आप ही लोग को अपने गुरु बनाना चाहती हूँ और मैंने ये प्रण लिया है, मैंने अपना ये टारगेट लिया है कि मैं जूनियर अपराजिता बन के हमारे डाउनलाइन में जितनी भी हमारी लाइफ लाइन में महिलाएं हैं, मैं उनको सफल बनाना चाहती हूँ, उनको आगे लाना चाहती हूँ और उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमें आप लोग का सपोर्ट बहुत चाहिए, क्योंकि कोई मेरा सपोर्ट ऊपर पुरुष लीडर तो बहुत है लेकिन महिला लीडर कोई नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।